ज्यादातर लोग स्पाइडर्स से बहुत डरते हैं और मेरी मॉम भी उनमें से एक है। अरे मॉम ये देखो। अरे दूर हटो, अब ये क्या है? दूर हटो, प्लीज दूर हटो। लेकिन स्पाइडर्स असल में दुनिया के सबसे मजेदार जानवरों में से एक है। इसलिए अपनी मॉम का इन मकड़ियों से डर दूर करने के लिए मैं दुनिया की सबसे मजेदार मकड़ी की प्रजाति खरीदने जा रहा हूँ, जो है गोलियत बर्ड ईटिंग टैरेंटुला। माना जाता है कि ये मकड़ी 1 फुट तक लंबी हो सकती है और हाँ, अपनी पीठ से जहरीले बाल भी निकाल सकती है और हाँ, सचमुच में बर्ड्स को खा सकती है। मेरी मॉम को ये बहुत पसंद आएगी। खैर, इनमें से किसी एक को पेट के रूप में रखने का पहला कदम होगा इसे खरीदना। और चूंकि गोलियत बर्ड ईटिंग टैरेंटुला बहुत एक्सोटिक होती हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन मिल सकती है, वो भी सिर्फ $100 में। ठीक है, चलो इसे खरीद ही लेता हूँ। कार्ट में डालो, चेकआउट करो और लीजिए हो गया। इस पर लिखा है कि ये 7 दिनों में यहाँ आ जाएगी। तो जब तक ये यहाँ आएगी, उसकी तैयारी के लिए मैं बाहर गया, एक एनक्लोजर और $400 का सामान ले आया। इससे मैं उस टैरेंटुला का सपनों का घर बनाऊंगा। अब इससे उसकी हर जरूरत पूरी तो हो ही जाएगी। फिर जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं अपनी मॉम को ये टैरेंटुला दिखाऊंगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस एनक्लोजर को बनाने का पहला स्टेप होगा फॉरेस्ट बैकग्राउंड बनाना। अब ये रेप्टी हैबिटेट पहले से ही इस पेपर रेन फॉरेस्ट बैकड्रॉप के साथ तैयार है, लेकिन ये है तो पेपर ही। इस कचरे को यहाँ से हटाते हैं। मैं इसे वाकई अच्छा दिखाने वाला हूँ। ये करने के लिए मेरे पास थोड़ा स्प्रे फोम है, जिसे मैं थोड़ा शेक करके शीशे के पीछे की तरफ स्प्रे करूंगा। लेकिन मैं इस बैकग्राउंड को एक असली जंगल जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जाहिर तौर पर जंगल जैसा नहीं लगा। इसलिए मैंने सूखने से पहले इसके ज्यादातर हिस्से को लकड़ी के टुकड़ों से ढक दिया और फिर बाकी फोम को थोड़ी मिट्टी से ढक दिया। लेकिन ये तो बस फर्स्ट स्टेप है। इस टैरेंटुला के लिए मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ प्लान है, जैसे इसके लिए खास बिल बनाना जिसके अंदर फर्नीचर रखा होगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे पहले फ्लोर बनाना होगा, जिसकी शुरुआत मैं इन लेका बॉल से करूंगा। अरे ये तो गिर रही हैं, जिनका इस्तेमाल ड्रेनेज लेयर बनाने के लिए किया जाएगा। और ऊपर वीड बैरियर की ये परत लगाने से पानी तो निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी जैसी चीजें नहीं, जिससे मोल्ड लगने से बचाव होगा। अब जाहिर है फ्लोर को पूरा करने के लिए मुझे ड्रेनेज परत के ऊपर मिट्टी डालनी होगी और किसी वजह से मैंने जो मिट्टी खरीदी थी वो इस ईंट में बदल गई है। मुझे नहीं पता कि मिट्टी के साथ ऐसा किसने किया, ये थोड़ी बेवकूफी भरा है। खैर, इसे फैलाने के लिए मुझे बस पानी डालना है, थोड़ी मिक्सिंग करनी है और ये मिट्टी जैसा दिखने लगता है, जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे। अब मिट्टी को और भी नेचुरल रूप देने के लिए मैंने उसमें थोड़ी मॉस, बार्क, लीव्स और पॉटिंग सॉइल मिक्स कर दी, जो देखने में काफी अच्छी लग रही थी। अब फ्लोर बन गया है और आप शायद अभी भी सोच रहे होंगे कि ये एनक्लोजर काफी गंदा दिख रहा है और मुझे शायद आपकी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और मैंने अभी भी कुछ अजीबोगरीब चीजें प्लान की हैं, ताकि मैं अपनी मॉम को ये साबित कर सकूं कि मकड़ियां कितनी अच्छी होती हैं। आइए इस एनक्लोजर को पौधों और सजावट से वाकई अच्छा बनाएं। शुरुआत करने के लिए मैं पौधों की दुकान, जिसे वॉलमार्ट भी कहते हैं, जाता हूँ और कुछ सुंदर पौधे चुनता हूँ। और वहाँ रहते हुए मुझे मिस्टर बीस के लिए कुछ चॉकलेट भी खरीदनी पड़ी, क्योंकि वो हर बार जब मैं उसके वीडियो देखता हूँ तो मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए कहता है। ये वीडियो से थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ये ट्राई करना था। हाँ, ये ठीक ठाक ही है। ठीक है, प्लांट्स तो ले लिए, लेकिन अब मुझे थोड़ी मॉस भी लेनी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास की दुकानों में सिर्फ स्पैग्नम मॉस ही मिलती है और ये बहुत गंदी दिखती है। एनक्लोजर को अच्छा दिखाने के लिए मुझे कारपेट मॉस चाहिए, जो सिर्फ बाहर जाकर ही मिल सकती है। इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा, मतलब कि आउटसाइड। दैट मीन्स आई हैव टू गो आउटसाइड। अरे ये देखो, उन्हें रियल लाइफ में माइनक्राफ्ट से मॉसी वाला कोबलस्टोन मिला है। ठीक है, मुझे सच में नहीं पता कि मॉस कैसे काम करती है। क्या मैं इसे बस ले लूं? हाँ, ये कुछ हद तक काम तो कर रही है। तो मैंने कुछ बैग निकाले और उसे उठाकर बैग में रख दिया। तो अब मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था और मैं सीधे डेकोरेशन प्रोसेस में लग गया। डेकोरेशन एक ऐसा हुनर है जो सालों के एक्सपीरियंस से हासिल होता है, इसलिए मैं इसमें इतना अच्छा हूँ। पौधों के बाद मैंने कुछ लकड़ियाँ इधर उधर बिखेर दी जो मैंने अमेज़न से खरीदी थी और आखिर में मैंने वहाँ एक बेहद खूबसूरत स्कल रख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि टैरेंटुला ये जानलेवा होते हैं। और स्कल, पता नहीं, ये तो कमाल का लग रहा है। और अब इस टेरेरियम को देखो, ये तो बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये काफी खूबसूरत है, ये काफी अच्छा है ना? अब मैं इसे ऐसा ही छोड़ सकता हूँ और अब इसमें बर्ड ईटिंग टैरेंटुला छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सचमुच अपनी मॉम को ये साबित करना चाहता हूँ कि स्पाइडर्स बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे यहाँ पर और भी चीजें ऐड करनी होंगी। और ऑफ कोर्स टैरेंटुला तो ऐड करनी ही होगी ना। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा था, मैं टैरेंटुला के सोने के लिए एक आलीशान बिल बनाने जा रहा हूँ। इसके बेस के लिए मैंने शीशे के ठीक बगल में एक अच्छा सा बड़ा सा हिस्सा खोदा और अंदर से इसे अच्छा और डार्क बनाने के लिए ऊपर कॉर की छाल का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। लेकिन मैं एक लग्जूरियस बिल बनाना चाहता हूँ, ये वैसा नहीं लग रहा। तो ऐसा करने के लिए मैं अंदर कुछ डेकोरेशन करने जा रहा हूँ, जैसे दीवार पर एक पिक्चर और जमीन पर एक रग। सबसे पहले होगा एक पिक्चर फ्रेम, जिसे मैंने खुद अपने कंप्यूटर पर डिजाइन किया। ये एक बहुत ही सुंदर सा बर्ड
बर्ड है, आप देख सकते हो ना। ये कैसा बर्ड है जिसे गोलियत बर्ड ईटिंग टैरेंटुला खा सकेगा। इस वीडियो में बाद में मैं ये भी टेस्ट करूंगा कि ये एक्चुअली ऐसा कर भी सकता है या नहीं। खैर, इस पिक्चर को पूरा करने के लिए मैं इसे प्रिंट करवाने के लिए दुकान गया और कुछ आर्ट और क्राफ्ट करके पिक्चर को पिक्चर फ्रेम में चिपका दिया। आपको मानना पड़ेगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने ये पिक्चर खुद बनाई है तो थोड़ी सराहना तो बनती है ना। हाँ, आपको ये करना ही होगा। बस नीचे स्क्रॉल करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं मेरी ये फिंगर्स ग्रीन क्यों लग रही हैं। खैर छोड़िए, तो देखिए ये रहा हमारा पिक्चर फ्रेम। अब इस बिल को एक रग लगाकर पूरा करते हैं। रग बनाने के लिए मैंने शुरू में लिविंग रूम के रग का एक टुकड़ा काटने वाला था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मॉम नाराज हो सकती है। इसलिए मैंने कारपेट मॉस का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे ऐसे ही रख दिया। अरे यार, ये वाकई बहुत आरामदायक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उस स्पाइडर को इस मुलायम आरामदायक मॉस पर सोने का बहुत मजा आएगा। ये बहुत कंफर्टेबल है। अब टैरेंटुला के सपनों का एंक्लोजर को बनाने का फाइनल स्टेप है। हमें इसे बायो एक्टिव बनाना होगा और इसका मतलब है कि इसमें कुछ छोटे जीव डालकर इसे एक रियल इकोसिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये सिल्वर जरा रुकिए, मुझे ये सिल्वर स्प्रिंग टेल मिले जो इतने छोटे हैं कि मुझे उनमें से एक को मुश्किल से देखने के लिए भी एक खास जूम लेंस लेना पड़ा। इन सभी रॉक्स में लगभग 1000 स्प्रिंग टेल हैं, इसलिए मैं इन्हें बाड़े में इस तरह बिखेर दूंगा। ये स्प्रिंग टेल सड़ते हुए पदार्थ खाते हैं और नेचुरल डीकंपोजिशन प्रोसेस में मदद करते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे बस लगता है कि ये अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इन्हें डाल दिया। अच्छे दिखने वाले जीवों की बात करें तो इन पर गौर कीजिए। ये ओरियो आइसोपॉड्स है जो असल में रोली पोली ही हैं, बस इनका रंग ओरियो कुकीज जैसा है, इसलिए ये और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। खैर दोस्तों, आपके नए घर में आपका स्वागत है। अगर टैरेंटुला को भूख लगी वो तुम लोगों को खा जाएगा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे ये तो अभी से ही भाग रहा है, बेवकूफ कीड़े कहीं के। इसे बायोएक्टिव बनाने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए मुझे वेदर इवेंट्स को सिमुलेट करना होगा। तो मैंने एक वाटर मिस्टिंग मशीन और एक फॉग मशीन ली जिससे बारिश और फॉग पैदा हो सके, ऑब्वियसली। वाह, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैंने अपने स्टूडियो की लाइट को ऑन और ऑफ करके बिजली का इफेक्ट भी दे सकता हूँ। अब ये नेचुरल एनक्लोजर पूरी तरह से तैयार है और बर्ड ईटिंग टैरेंटुला के रहने के लिए भी तैयार है। और उसे एनक्लोजर में डालने के बाद मैं उसकी अनोखी क्षमताओं का प्रदर्शन करूंगा और देखूंगा कि क्या वो सचमुच बर्ड खा सकता है। ये सब अपनी मॉम के सामने, ये देखने के लिए कि क्या मैं उन्हें ये यकीन दिला सकता हूँ कि स्पाइडर इतनी बुरी भी नहीं होती। तो फाइनली स्पाइडर आ गई है। देखते हैं कि ये वही है ना। अरे मुझसे तो ये बॉक्स गिर गया। अरे नहीं, मैं तो इस पर चढ़ भी गया। अरे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। टैरेंटुला इस छोटे से एनक्लोजर में है, मैंने इसे उसमें रखा है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। तो पेश है गोलियत बर्ड ईटिंग टैरेंटुला। और मुझे पता है कि ये किसी भी आम टैरेंटुला जैसी ही दिखती होगी, लेकिन असल में ये बस एक बच्चा है। और हाँ, धीरे धीरे ये 1 फुट जितनी लंबी हो जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये इस एनक्लोजर में फिट हो पाएगी भी या नहीं। खैर, टैरेंटुला को उसके नए घर में रखने के लिए मैंने कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट दिए और उसे बॉक्स एनक्लोजर में रख दिया। खैर, अब मकड़ी अपने नए घर में है और ठीक है, मुझे लगता है वो सो रही है। क्योंकि स्पाइडर नॉकटर्नल होते हैं, इसलिए मैंने लाइटें बंद कर दी ताकि वो ये सोचे कि रात हो गई है, ताकि वो इधर उधर घूमे। और बेशक ये काम कर गया। देखो देखो कितनी बेवकूफ होती हैं ये। आखिरकार वो अपने बिल में गई। मॉम अभी भी काम पर है, इसलिए उनके घर आने से पहले उसे एक जूसी क्रिकेट खिलाकर ये इंश्योर करूंगा कि मकड़ी फिट और भूखी हो। और जब मॉम घर आएंगी तो मैं इसे और भी खाना दूंगा। खैर, अभी के लिए मैंने टैरेंटुला को प्रेडेटर मोड में लाने के लिए लाइटें बंद कर दी और फिर मैंने क्रिकेट को अंदर डाल दिया। देखिए, इस टैरेंटुला के भी हजारों बाल हैं जो हवा में कंपन को पकड़ लेते हैं, इसलिए इस बर्ड ईटिंग टैरेंटुला को पता चल गया कि उसके ठीक बगल में क्रिकेट है। और फिर कुछ ही पल बाद उसने किया हमला। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हम जानते हैं कि टैरेंटुला काफी भूखी है, इसलिए मुझे अपनी मॉम के घर आने का इंतजार करने दो और हम उन्हें दिखाएंगे कि ये मकड़ी कितनी मजेदार है। ठीक है मॉम, क्या आप मेरे नए पेट को देखने के लिए तैयार हो? हाँ, दिखाओ। वो वहाँ अंदर है। क्या आप गेस कर सकती हो कि वो क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये एक मकड़ी है। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर इसने आपको काट लिया तो शायद आप मर भी सकती हो। ओह माय गॉड। क्या आप जानना चाहती हो कि वो कहाँ है? बिल्कुल और नहीं। क्या आप उसे देखना भी चाहती हो? क्या वो वहाँ है? हाँ, वहाँ नीचे। ये ओह माय गॉड, तुम पागल तो नहीं हो? डरो मत। मुझे 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 मकड़ियों से नफरत है। ये क्या मजाक है? मैं ये प्रूफ करने के लिए यहाँ लाया हूँ कि ये बहुत अच्छी होती हैं। ओह। बेसिकली ये 11 इंच लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर इसके पैर बाहर हैं वाह। तो शायद ये इतनी लंबी हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये टैरेंटुला वाकई किसी बर्ड को खा सकती है, इसलिए मैंने पेटको से एक फ्रोजन चूहा मंगवाया ताकि मैं ये सब कर सकूं।
क्योंकि जाहिर है कि मैं इसे एक असली बर्ड तो नहीं दे सकता। असल में इस बैग में पेटको से एक फ्रोजन चूहा है। अब क्या ही करे, इस टेरेंटुला को ये सब तो खिलाना ही पड़ेगा ना। मॉम प्लीज आप इसे ऐसे पकड़ो। ओह माय गॉड, मुझे इसे हाथ से डालने में डर लग रहा है। मॉम आप डरो मत, चिंता मत करो, आप इसे थोड़ा पास ले जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखिए उसने उस चूहे को पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है वो अपने नुकीले दांत उसमें गड़ा रहा है। अरे वाह, ओह माय गॉड। मुझे लगता है उसने उसके पेट पर धावा बोल दिया है। और आप उस पर वो छोटे छोटे ऑरेंज बाल देख रही हो, वो ना हवा में उड़कर आपकी आंखों में चले जाते हैं, फिर आंखों में जहर घोल देते हैं। कितना मजेदार है ना। इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकता हाँ, है? अगर आप इसके बहुत पास खड़े होगे तो आपकी आंखों पर दाने हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? कितना कूल है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ा के उस टेरेंटुला को अपने हाथ में रख सकते हो? नहीं नहीं। मॉम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये काटेगा भी तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको अभी सब दिखा दिया कि ये मकड़ी क्या कर सकती है। क्या आपको ये बढ़िया लगी? जाहिर सी बात है नहीं। तो क्या मैंने आपका डर खत्म नहीं किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा टेरेंटुला खरीदना मेरी मॉम के स्पाइडर्स के डर को दूर करने के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं था। खैर, ये टेरेंटुला मेरे पेट्स की कलेक्शन में एक अच्छा एडिशन होगा। और चूंकि इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, इसलिए इस वीडियो पर जो भी सबसे ज्यादा लाइक किया गया कमेंट होगा, मैं इसका नाम वही रख दूंगा। मैं सचमुच उसका कोई भी नाम रखूंगा, इसलिए कमेंट्स में जाकर अपना फेवरेट सजेशन दीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी देखें। बाय बाय।